प्रसाद वर्मा जी एडवोकेट, कार्यक्रम संयोजक श्री राघवेंद्र मौर्य जी और तमाम पार्टी के जिम्मेवार साथीगण तथा यहाँ पर मौजूद इस गांव के आसपास के सभी सम्मानित हमारे साथीगण, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, ये बहुत बेहद खुशी की बात है। विगत 3 वर्ष से सातर में भी परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम किया जा रहा है। इसके पहले जितने भी जयंती कार्यक्रम होते थे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लोग लेते थे, लेकिन हम अब पार्टी के साथियों से कहेंगे कि जो भी कार्यक्रम ये कर रहे हैं तो पहले प्लान बनाना चाहिए, समय का ख्याल रखना चाहिए, मौसम का भी ध्यान रख करके पूरी तैयारी के साथ जयंती कार्यक्रम बनाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। मैं लंबे समय से चूंकि आपके राज्य से भी बाहर रहा, दूसरे राज्यों में लगा रहा, फिलहाल मार्च के महीने से मैं उत्तर प्रदेश में आया और इस समय बनारस है, आजमगढ़ है, अयोध्या है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, उधर के मंडलों में जहां भी पार्टी हाईकमान की तरफ से निर्देश मिलता है मैं उन कामों में व्यस्त हूं। आज क्योंकि मैं घर में मौजूद था तो साथियों ने कहा कि सातर में अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है, सभी लोग जा रहे हैं, आपका जाना भी बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से मैं आपके बीच आया हूं। मेरे साथियों, जब भी किसी महापुरुष की जयंती का कार्यक्रम या पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य तो ये होता है कि कार्यक्रम लगा करके हम अपने संतों महापुरुषों के कृतित्व और व्यक्तित्व की जानकारी दें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा और तमाम संत महापुरुष रहे हैं, जिनमें संत गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, रामा स्वामी लायकर जी, ललाई सिंह यादव जी, जगमोहन कुशवाहा जी और उसके पहले तथागत गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ है, उन्होंने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने और महात्मा ज्योतिराव फुले ने, छत्रपति साहू महाराज ने आखिरकार क्या किया है जिसकी वजह से उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और उनका विरोध करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सातर गांव में आज की तारीख में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे गांव को जानकारी नहीं होगी कि कौन पैदा हुआ और नहीं पैदा। इस इलाके के आसपास गांव में अगर कोई मर जाता तो कोई जरूरी नहीं कि सबको पता चल जाए कि वो मर गया। लेकिन 134 साल पहले इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन हुआ। उनके कोई नेक काम रहे होंगे, कोई त्याग, तपस्या और समर्पण का काम रहा होगा, मानवता के हित में उनका योगदान रहा होगा। इसीलिए आज भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां मनाई जा रही, बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य और विशाल मूर्तियां लगाई जा रही हैं, विश्व के तमाम देशों में उनकी पूजा हो रही है। और आज भारत में भी आपकी मेहनत और आपके परिश्रम की वजह से तमाम राजनीतिक दल, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की बात से कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तमाम राजनीतिक दल बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान की प्रति सर में रख करके, खोपड़ी में रख करके बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जप रहे हैं। हमें लग रहा है
कि हमने कुछ कामयाबी हासिल की। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो मना रहे हैं, चाहे अनचाहे, उसकी वजह है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1925 में भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का हक दिलाने का काम किया।